नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। आगम तत्व विलास का ये जो सीरीज चल रहा था उसका ये आखिरी वीडियो बना रहे हैं। आखिरी मतलब जो है इस सीरीज का आखिरी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आगे अगर इसके विषय में और भी कोई विषय आएगा तो उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर धूप निवेदन का जो एक विस्तृत विधि दिया गया है उसे ही बताते हुए जो है ये हमारा जो सीरीज है उसे संपूर्ण करेंगे। आगे अगर इसके विषय में और कोई विषय आदि बनाने की आवश्यकता हुई तो उसके बारे में तब देखेंगे। पर अभी जो है यहाँ पर आगम तत्व विलास अनुसार ये धूप निवेदन की विस्तृत विधि जो दिया गया है उसके बारे में ही जो है वर्णन करते हुए ये सीरीज जो है संपूर्ण करेंगे। बहुत सारे नहीं, एक दो जन मुझे कमेंट्स करके बोल रहे थे, कई समय जो है कमेंट्स में या फिर उनके मेल मिलते हैं और बातें होती हैं उनसे। तो मुझे एक जन बोल रहे कि दादा आप ये जो सारे आगम तत्व विलास आदि का ये सारे विषय बनाते हो ना, तो ये ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं हैं। मुझे पता है ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पता है। और मैं ना इस विषय के आधार में ये सारे विषय बनाता भी नहीं हूँ कि ये जो है बहुत सारे लोग देखेंगे। मुझे पता है ये सारे विषय जो है बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे। शास्त्र के विषय जो है या फिर जो है ये जो हमारी आगम की ये जो मतलब आगम शास्त्र के विषय हो या कोई भी शास्त्र के आलोचन के विषय हो, कोई भी विधि आदि के विषय में अगर जो है किसी विषय को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उन सारे विषयों में लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर मैं पूजा ब्लॉग बनाता या फिर ऐसा कुछ करता तो उसमें बहुत लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता कि मैं श्रृंगार दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। ऐसे मुझे बहुत मेल आते कि दादा ये श्रृंगार दिखाए, नित्य दिन का ये दिखाइए, वो ब्लॉग में आप क्यों नहीं बनाते, इस प्रकार का ब्लॉग क्यों नहीं बनाते। शास्त्र के विषय में जो है लोगों की रुचि कम ही रहेंगे और कम है भी, मुझे पता है ये विषय। पर मैं इसलिए बनाता हूँ कि अगर कोई दो जन भी देख रहे हैं ना तो वो तो सही तरीके से सीख रहे हैं, वो तो इस आगम के परंपरा को जो है आगे बढ़ा पाएंगे, वो तो इस विषय को समझ पाएंगे। तो इसलिए ही जो है मैं इतना कष्ट करके भी, क्योंकि सही है YouTube में आप जो वीडियो बनाते हो वो अगर बहुत सारे कम लोग देखते तो उसका व्यूज भी कम आता है और एक प्रकार से जो क्या कहते हैं उसे डाउन हो जाता है कई विषय जो है। तो मुझे पता है वो सारे विषय। पर धर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए, केवल अगर व्यापार के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि YouTube में जो है मैं व्यापार के लिए नहीं आया हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बना रहा हूँ वीडियो, बहुत सारे विषय वहाँ पर मैं अपना समय दे रहा हूँ, तो अवश्य रूप से वहाँ से तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन रहेगा ही कि उससे जो है किसी भी प्रकार का इनकम आदि हो। पर उसके साथ साथ ये विषय मुझे पता है कि ये सारे लोग जो है नहीं देखते, पर फिर भी मैं बनाता हूँ क्योंकि धर्म के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं ये विषय बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए विषय बनाता हूँ। केवल व्यापारिक होता तो मैं नहीं बनाता ये विषय, पर धर्म के प्रति जो है मेरे जो दायित्व कुछ है तो उसके लिए ही ये बनाता हूँ। आगम के प्रति मेरा कुछ दायित्व है। आप लोग आगम में 5 साल पहले जब ये वीडियो बनाता था आगम के विषय में किसी को पता ही नहीं था। आज बहुत सारे लोग आगम के विषय में जानते हैं, धनुषी धूपाती ये सारे विषय जानते हैं। तो यही मेरा जो है सफलता है। तो इसलिए ही जो है मैं ये सारे विषय के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो आगम तत्व विलास में जो धूप निवेदन के विषय में कहा गया है, जो पूर्ण विधि जो है उसमें कहा गया है कि पूजक मध्यमा अनामिका स्तु मध्यमा पर्वणि देशिका अंगुष्ठाग्रेण देवेशी धृत्वा धूप निवेदयेत उत्त्यलोनं त्रिधा कृत्वा गायत्रा मूल योगत। अर्थात जो है पूजक मध्यमा और अनामिका के मध्य पर्व से अथवा अंगुष्ठ के अग्र भाग से जो है धूप पात्र को पकड़कर जो है धूप प्रदान करे। 3 बार ऊपर उठाकर गायत्री और मूल मंत्र द्वारा, गायत्री और जिन देवता की पूजन हो रहे उनके गायत्री, और जो है जिन देवी देवता की पूजन हो रहे उनके गायत्री और मूल मंत्र द्वारा जो है धूप प्रदान करना चाहिए। और इसके बाद कहा गया है कि और भी कहा गया है, यानी कि धूप भाजेन मंत्रेण प्रोक्षायच्य हृदः गुणा अक्षीण पूजिता घंटा वादयेत स्वगुण दहेत तत्वाख्या मुद्रया देवी नैवेद्य तु निवेदयेत
मूलनाचमनं दद्यात् तांबूलं तथ्य मुद्रया। और भी कहते हैं कि धूप पात्र को प्रोक्षण फट मंत्र से करके, नमः मंत्र से अर्चना करके तथा फट मंत्र से घंटा का पूजन करके उसे बजाते बजाते सगुन अर्थात गुग्गुल से एक धूप जलाए अर्थात धूप दान करे। अब तत्व मुद्रा द्वारा नैवेद्य का निवेदन करने के उपरांत मूल मंत्र से आचमन प्रदान करके तत्व मुद्रा द्वारा तांबूल प्रदान करे। अर्थात जो है तत्व मुद्रा द्वारा नैवेद्य निवेदन करके जो है, ये तत्व मुद्रा ही जो है न्यास मुद्रा है। तत्व मुद्रा ही जो है ना, ये न्यास मुद्रा है दोस्तों। तो तत्व मुद्रा द्वारा जो है नैवेद्य जो है वो प्रदान करे। तत्व मुद्रा द्वारा नैवेद्य प्रदान करते हुए ये जो है, तत्व मुद्रा द्वारा नैवेद्य प्रदान करते हुए निवेदन करते हुए ये जो है आचमन प्रदान करे और तत्व मुद्रा द्वारा तांबूल प्रदान करे। ये तत्व मुद्रा द्वारा तांबूल प्रदान आदि करने के बाद जो है, तो देखिए धूप का ये पूर्ण विधि है, इसमें नैवेद्य आदि भी दिए जा रहे हैं। ये एक संपूर्ण धूप पूजा है। एक संपूर्ण धूप पूजा का वर्णन जो है ना यहाँ पर किया गया है। करते हुए तदंतर घंटा बजाते हुए और जय का उच्चारण करते हुए जो है धूप समर्पण करना चाहिए। ये भी कहा गया है कि जयध्वनि के अनंतर जयध्वनि ततो मंत्र माता, जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा मंत्र से अर्थात ओम जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा से घंटा का पूजन करके उसे बजाना चाहिए। तदंतर धूप समर्पित करना चाहिए। तंत्र में कहा गया है कि भूमि पर, आसन पर अथवा घट पर रखकर धूप का निवेदन करना नहीं चाहिए, यानी कि धूप निवेदन करना वर्जित है। इस प्रकार से जो है गौतमी तंत्र में कहा गया है कि बाई ओर स्थित घंटा को बाएं हाथ में बजाते हुए जहां तक दृष्टि जाए दीप उठाकर दाहिने हाथ से उसका अर्पण करना चाहिए। मतलब धूप के बाद जो है दीप भी जो है अर्पण करना चाहिए। जहां तक दृष्टि जाए उसका ऊपर उठाकर मतलब जो है दीप निवेदन करना चाहिए। देखिए धूप पूजा का यहाँ पर पूर्णता एक विधि जो है ये दिया गया है। ये पूर्ण विधि है। इसमें नैवेद्य आदि निवेदन करते हुए धूप समर्पण के जो है, धूप निवेदन के जो है ये एक पूर्ण विधि बताए गए हैं। यानी कि पूजक जो है मध्यमा अंगुष्ठ, वैसे मध्यमा इससे तो आप धनुजी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप इस तरह से ही पकड़ सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। इससे जो है स्पर्श कर लीजिएगा पहले, उसके बाद जो है पूरी हाथ से आप पकड़ सकते हैं। तो पूजक धूप पात्र को पकड़कर जो है धूप प्रदान करे। 3 बार ऊपर उठाकर जो है गायत्री 3 बार या 7 बार जो है ऊपर उठाकर जो है जिनके हम पूजन कर रहे हैं, जैसे दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, इस प्रकार से हम जो है गायत्री बोलते हुए, देवी की गायत्री बोलते हुए और मूल मंत्र लेकर जो है धूप प्रदान जो है वो जो है वो करना चाहिए। धूप दान जो है वो करना चाहिए। मूल मंत्र द्वारा जप करते हुए भी 10 बार भी जो है जाप करते हुए जो है मन ही मन जो है वो भी जो है धूप प्रदान किए जाते हैं। और भी जो कि कहा गया है कि धूप पात्र को फट मंत्र से प्रोक्षण करना चाहिए और नमक मंत्र से अर्चना करनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एतश्वेवं धूपाय नमः, एतश्वेवं धूपाय नमः, तो नमक मंत्र से जो है या फिर धूपाय नमः के भी जो है करते हैं, तो नमक मंत्र से जो है अर्चना करके तथा फट मंत्र से घंटा का पूजन करके उसे बजाते बजाते, फट मंत्र से घंटा का अर्चन करके जो है उसे बजाते बजाते स्वगुण अर्थात गुग्गुल से धूप जलाए अर्थात धूप दान करे। अब तत्व मुद्रा द्वारा धूप दान कर। अब तत्व मुद्रा द्वारा यहाँ पर ना ये 2 भाग में धूप का विषय कहा गया है, 2 भाग में धूप के निवेदन के विषय कहा जा रहा है। अब तत्व मुद्रा द्वारा मतलब आपने धूप निवेदन किए, अब जो है नैवेद्य आदि निवेदन करने के बाद जो है कहा जा रहा है कि नैवेद्य का निवेदन करने के उपरांत मूल मंत्र से आचमन प्रदान करके तत्व मुद्रा द्वारा तांबूल प्रदान करे और तदंतर उसके बाद भी जो है
घंटा बजाते हुए और जय का उच्चारण करते हुए जो है धूप समर्पण करना चाहिए। यानी कि जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा ये कहते हुए जो है जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा ये कहते हुए ओम जयध्वनि मंत्र घंटा पूजन करके उसे बजानी चाहिए। तदंतर धूप समर्पित करना चाहिए। यानी कि दो भाग में, एक तो आपने जो है गायत्री आदि के साथ अपने धूप जो है वो आपने निवेदन किए, वो आपने निवेदन किए। अब नैवेद्य आदि निवेदन करते हुए जो है नैवेद्य आचमन यानी कि पुनराचमन आदि निवेदन करते हुए जो है अब जो है आपको घंटा पूजन जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा करते हुए जो है अब जो है आपको धूप समर्पित करते हुए आपको धूप दिखाना चाहिए। तो जैसे धूप नैवेद्य आदि भी दिए जाते हैं तो उसके माध्यम से भी जो है मतलब उसके उपरांत भी जो है इस प्रकार से धूप जो है वो करना चाहिए, धूप समर्पित करना चाहिए। भूमि पर, आसन पर अथवा घट पर कभी भी जो है घट में ना ये मिट्टी पात्र के विषय में कहा गया है कई जगह पर कि कभी भी जो है धूप का निवेदन नहीं करना चाहिए, धूप का निवेदन जो है नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है आसन में रखकर, भूमि में रखकर जो है कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दो भाग में यहाँ पर कहा गया है। और धूप के बाद जैसे कि घंटा बाएं हाथ में बजाते हुए दीप उठाकर जो है जहां तक दृष्टि जाए वहां तक जो है दीप उत्तोलित कर यानी कि उठाते हुए जो है आपको दीप निवेदन भी करना चाहिए, यानी कि दीप समर्पित भी करना चाहिए। उस प्रकार से जो है तो धूप जो है ये दो भाग में यहाँ पर कहा गया है। एक भाग में जैसे कि गायत्री मंत्र आदि के साथ जो है जिनके पूजन हो रहे हैं उनके गायत्री मूल मंत्र और जाप के साथ जो है धूप निवेदन किए जाएंगे। उसके उपरांत जो है नैवेद्य आदि पुनराचमनी आदि प्रदान करने के बाद जो है घंटा पूजन यानी कि जयध्वनि मंत्र माता स्वाहा करते हुए जो है घंटा पूजन करते हुए जो है आपको जो है धूप जो है वो आपको लेकर जो है समर्पित करते हुए आपको आरती करते हुए जो है वो समर्पित करना चाहिए। अर्थात एक तो आपने जो है धूप जो है आप गायत्री मंत्र आदि के साथ आप निवेदन करेंगे, मूल मंत्र और गायत्री मंत्र के साथ जो है, और दूसरे भाग में जब आप धूप निवेदन कर रहे हैं तो जैसे कि धूप को आप प्रोक्षण आदि करने के बाद जो है वो सब कुछ नैवेद्य आदि निवेदन करने के बाद जो है घंटा पूजन करते हुए जो है धूप उत्तोलित करके जो है धूप पूर्णता समर्पण करना चाहिए दोस्तों। तो आगम तत्व विलास अनुसार जो है धूप की ये जो पूर्ण विधि है, धूप पूजा का एक पूर्ण विधि है, धूप की ये जो पूर्ण विधि है इसके बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।